का स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल की वीडियोस और फैन फिक्शन पसंद करते हैं और अगर आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो हर बार की तरह वापस आए हैं, वेलकम बैक गाइस। आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमें देखा था कि वांग जी ने विंग को नई अल्फा क्लासेस के लिए सबसे परमिशन दिलवा दी और बाद में विंग को क्लासेस लेना स्टार्ट भी कर देता है। विंग फर्स्ट टाइम उस क्लास में गया था तो लोगों को पता ही नहीं था कि वो फ्यूचर लैंड फॉरेन बनने वाला है। बहुत सारे लोगों को अभी तक विंग और वांग जी की शादी के बारे में नहीं पता है। उसके दो बड़े कारण हैं, क्योंकि वो बड़ी सेरेमनी जो वो लैंड प्लान करने वाला था वो हुई नहीं थी। दो रीजंस की वजह से, एक तो मैडम लैंड वो करवाना नहीं देना चाहती थी और दूसरा वांग जी को भी लगता था कि विंग शायद वहाँ पे अभी वो सेरेमनी करना नहीं चाहता। वो ये भी समझता था कि शायद वहाँ पे उसके अंकल नहीं होंगे, इसलिए भी वो रीज़न है, इसलिए वांग जी ने भी जिद नहीं करी थी। लेकिन अब ये चीज़ कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है वो अब फ्यूचर में पता चलेगा। अभी तो सब लोग क्लासेस ले रहे हैं और सब लोग यही सोच रहे हैं कि विंग एक लैंड क्लैन का ओमेगा है। वो ये नहीं जानते कि वो एक आर्ट और एक मैरिड ओमेगा है। विंग के पास से हल्की हल्की सी सैंडलवुड की स्मेल ही आती है, जो थोड़ा बहुत मिक्स है उसकी स्मेल, उसकी ओमेगा स्मेल से जो लोटस की है। तो लोगों को यही लगता है कि वो उसकी नेचुरल स्मेल है, क्योंकि किसी ने अभी वांग जी की स्मेल को भी नहीं जानते ना, तो सबको यही लगता है। लेकिन वो ये चीज़ तो महसूस करते हैं कि विंग की स्मेल के या विंग के ज़्यादा क्लोज आने पर उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब विंग नॉर्मल क्लास ले रहा है जिसमें उसे बहुत इंटरेस्ट है। उसके अंदर इन क्लासेस की कितनी खुशी है ये चीज़ भी कुरैन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि विंग बहुत इंटरेस्ट से पूरी क्लास ले रहा है। वो काफ़ी कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। अब हर बार क्यूरियोसिटी में क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। एक होता है ना अटेंडेंट, एक बहुत ज़्यादा उत्सुक और बहुत ज़्यादा क्लास में मन लग रहा हो जैसे किसी बच्चे का, ऐसा साफ दिख रहा है विंग को देख के। विंग को बहुत मज़ा आ रहा है सारे सेक्ट की नॉलेज लेने में, कैसे कैसे सारे सेक्ट वर्क करते हैं, कैसे सारे सेक्ट एक दूसरे से मन मिले हुए हैं, ये सब जान के विंग को बहुत मज़ा आ रहा है। विंग को तो इस समय ये क्लास इतनी अच्छी लग रही है कि पहले की तरह वो सिर्फ जैसे वो तैयार होता था क्लासेस में जाने से पहले तो रोता रहता था, झिकता रहता था। आज तो उसे इतना मज़ा आया कि उसे पूरा दिन कहाँ चला गया उसे पता ही नहीं चला। तालिस्मान की तो उसकी फेवरेट क्लास है। एक तरीके से कुछ पेपर्स पे कुछ नई चीज़ें ड्रॉ करके इतना सब कुछ हम कर सकते हैं, ये जानने के बाद विंग को तो इस क्लास में बहुत मन लगता है। उसको इस पे जो तालिस्मान सिखा रहे हैं वो टीचर भी विंग की एक्साइटमेंट में देख रहे हैं। माना कि विंग इन सबसे एज में छोटा है, क्योंकि ये सारे 18-20 साल के हैं, बट विंग उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट है। ये चीज़ भी वो सारे टीचर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये कोई मैडम लैन के चमचे तो है नहीं, क्योंकि वो पुराने वाले जहाँ पे ओमेगास की क्लासेस होते हैं उस सब चीज़ को हैंडल मैडम लैन करती है मिंग्याओ के साथ मिलके। तो वो लोग तो मिंग्याओ और मैडम लैन की नज़रों में अच्छा बनने के चक्कर में विंग के बारे में हमेशा बुराइयाँ ही करते थे। ये तो वो लोग हैं जिन्हें अल्फ़ा मतलब जिन्हें लान कुरैन हैंडल करता है, जिन्हें लान कुरैन ने हायर किया है, जो लान कुरैन के अंडर में काम करते हैं। तो ये लोग बिल्कुल पार्शल नहीं होते हैं, यानी ये कोई भेदभाव या कुछ इस टाइप से विंग के बारे में नेगेटिव नहीं बोलते, बल्कि ये लोग तो सब लोग बैठ के विंग की बहुत तारीफ करते हैं। शाम की इवनिंग के समय जब सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं और सब लोग विंग की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो वांग जी को मन में बहुत खुशी हो रही है कि किस तरीके से पहले ही दिन विंग ने सबके ऊपर इतनी अच्छी इमेज छोड़ दी है। इतना ही नहीं, उसके शॉर्टमैनशिप की भी बहुत तारीफ हो रही है। विंग ने कितनी आराम से अपने मतलब एक साइड से सेबियान को हैंडल किया था, कितने आराम से वो खड़े होकर बड़े बड़े उससे उम्र में बड़े बड़े अल्फाओं के साथ वो आराम से प्रैक्टिस कर रहा था। इस सब की यहाँ पे तारीफ हो रही है और जो सुन के कुरैन और वांग जी को बहुत खुशी हो रही है। एक तरीके से पिछले कई महीनों से विंग की जो बुराइयाँ, विंग के बारे में जो नेगेटिविटी, विंग की इमेज जो डाउन हो रही थी, वो एक ही दिन में जैसे लोगों के सामने कुछ पर्दे हट रही हैं। पहले चीज़ें फिल्टर होकर लोगों के पास पहुँचती थी, जो मैडम लाइन के थ्रू जाती थी, मैडम लाइन के वो चमचे टीचर के थ्रू जाती थी, और आज चीज़ें इन सारे टीचर्स के थ्रू जा रही हैं। बहुत सारे सीनियर्स खुद क्लासेस भी लेते हैं, तो वो भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं विंग को कहीं कुछ लोग गलत भी सोच रहे थे। वहीं कुरैन भी विंग की इतनी तारीफ सुन के मन में खुश होते हैं कि उन्होंने विंग को वांग जी के लिए सही चूज़ किया। लोग ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक ओमेगा एक जैसा हो। कुछ ओमेगा कुछ चीज़ों में अच्छे होते हैं तो कुछ ओमेगास कुछ चीज़ों में अच्छे होते हैं। और विंग शायद एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। उसके तलवार उठाने के तरीके से, उसके तलवार चलाने के तरीके से साफ महसूस हो रहा है
कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग गोल्डन के मतलब एक ना गोल्डन कोर कैरी करता है, और उसकी गोल्डन कोर अब स्ट्रॉन्ग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोगों ने वांगजी को ही दी है। यानी अब वांगजी एक स्पेशल क्लास करेगा जो सिर्फ विंग और वांगजी के लिए ही करेंगे। उसमें और स्टूडेंट नहीं होंगे, जो स्पेशल लाइब्रेरी पेविलियन में करी जाया करेगी, जहाँ वांगजी विंग को कैसे अपनी गोल्डन कोर स्ट्रॉन्ग करना है वो सिखाया करेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वांगजी ने खुद ली है, जिस चीज़ से कुरैन को भी खुशी होती है। ये एक नया तरीका है जो वांगजी अटेम्प्ट कर रहा है। अभी विंग डेंटल हाउस में ही रह रहा है क्योंकि उसकी मदर वहाँ से उसे निकलने नहीं दे रही है, और वो कितना अपनी मदर से आर्गुमेंट करे। वो बेचारा भी तो एक ब्रिज बना हुआ है अपनी वाइफ और अपने मदर के बीच में, यानी अपने हस्बैंड और अपने ब्रदर के मदर के बीच में। अगर वो ज़्यादा विंग का साइड लेता है तो उसकी मदर रोना धोना शुरू कर देती है, मेरे पास तो बस तुम ही हो, तुम्हारे फादर भी नहीं है, तुम्हारे ब्रदर भी नहीं है, तुम भी अगर मेरी बात नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। वहीं दूसरी तरफ विंग उससे ऑलरेडी नाराज़ है, जो उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता है, तो वो बेचारा क्या करे। उसे एक यही तरीका मिलता है विंग के साथ कुछ अकेले क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, जहाँ वो अपने विंग से कुछ बन की बातें भी कर सके। ज़रूरी थोड़ी है कि 2 घंटे की क्लास में सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई होगी, क्या पता आधा घंटे इन दोनों की बेचारों की मन की बात भी हो जाए। इसलिए वांगजी ने ये खुद करने का सोचा है। कुरैन वांगजी की दिल की बात समझ रहे हैं, इसलिए वो भी खुल के सपोर्ट करते हैं। अब बाकी लोगों को भी क्या दिक्कत है भाई, उसका हस्बैंड उसे सिखाना चाह रहा है तो सीखने दो, हमें क्या दिक्कत है। वो भी बेचारे चुपचाप से मान जाते हैं। मैडम लैन को झटका तो लगता है कि एक तरीके से एक ही दिन में विंग ने सब लोगों के दिल को जीत लिया। ये विंग जो धीरे धीरे आधे लैन क्लैन के दिल पे छा रहा है, उस विंग को पता नहीं क्यों मैडम लैन नहीं समझ पा रही है। अपने गुस्से और नफरत की इस पट्टी जो उन्होंने अपनी आँख पे बांधी हुई है, उन्हें विंग की वो मासूमियत, भोलापन और साफ दिल दिख ही नहीं रहा है। उन्हें तो सिर्फ गुस्सा और नफरत ही दिख रही है। विंग की क्या गलती है? विंग ने पूरी लाइफ अब मैडम यू की नफरत सही क्योंकि वो वी चांसे का बेटा था, और अब वो वही नफरत सह रहा है मैडम लैन से क्योंकि वो चांसा सरन का बेटा है। भाई इसमें इस बेचारे इनोसेंट सोल की क्या गलती थी? क्या हम लोग पहले ही डिसाइड करके आते हैं कि कौन हमारा माँ बाप बनेगा? विंग को क्या पता उसके माँ बाप ने उसके पीछे क्या क्या है। वैसे तो उसके माँ बाप की कहीं गलती ही नहीं है। ये रिश्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हैं? बेचारा विंग इन सब चीज़ों में फंसा पड़ा है, लेकिन उसे उन चीज़ों से ज़्यादा अपने आप पर ध्यान रखने की बात है। विंग की नज़रों में रिश्ते इन पॉलिटिक्स में पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी अपनी कल्टीवेशन स्किल है। विंग समझ चुका है कि वो जिस चीज़ में अच्छा है वो वही चीज़ पे ध्यान देगा। वो मैडम लैन की तरह कंपटीशन या कंपैरिजन में नहीं जाता। वो कोई गुस्सा या नफरत नहीं करता मिंग्याओ से। उसे लगता है कि ठीक है मिंग्याओ एक अच्छा ओमेगा है और सब लोग उसे पसंद करते हैं, ठीक है अगर मिंग्याओ अच्छा ओमेगा एक आइडल ओमेगा वाली चीज़ें करता है तो वो चीज़ें सारी करे। जिसमें विंग अच्छा है वो वही चीज़ करेगा, यानी अपनी कल्टीवेशन स्किल। विंग यही सोच के पॉजिटिवली आज अपना दिन ख़त्म करता है। वांगजी उसके साथ डिनर करने आता है और उसे बताता है कि अब वो कल से उसके साथ ये गोल्डन कोर स्ट्रॉन्ग करने वाली क्लास लेगा, जिससे विंग को थोड़ा शौक तो लगता है लेकिन वो भी अग्री हो जाता है। जो चीज़ उसे इम्प्रूव कर रही है, जो चीज़ उसके लिए अच्छी है तो वो क्यों मना करेगा। वहीं मैं विंग और वांगजी आज ज़्यादा हर बार की तरह, क्योंकि वो डिनर करते हुए भी ज़्यादा बातें नहीं करते ना खाना खाते हुए, और यहाँ तो डेंटल हाउस में तो विंग बिल्कुल भी बात नहीं करता है खाना खाते हुए। जब वो जिंशी में होता था तब भी वो वांगजी से कुछ बातें कर लेता था, लेकिन अब तो वो बात नहीं करता है क्योंकि उसे पता है मैडम लैन इस बात पर भी फिर उसे डांटेंगी, उसे पनिश करेंगी या गुस्सा करेंगी, इसलिए वो नहीं करता है। बट अगले दिन जब विंग और वांगजी की क्लास स्टार्ट होती है तो विंग को लगता है कि वांगजी उसे कुछ सिखाएगा, लेकिन वांगजी जैसे ही विंग उस रूम में मतलब लाइब्रेरी पेविलियन में अकेला आता है तो सबसे पहले वो अपनी लाइब्रेरी में तालिस्मान लगा देता है, साइलेंसिंग तालिस्मान, और चुप विंग को पास आके उसे विंग खड़ा हुआ देख रहा है कि क्या करेगा, तो आके तुरंत उसे गले लगा लेता है, जिसे विंग को बहुत शौक लगता है। शायद आज करीबन 15 दिन बाद विंग और वांगजी ने एक दूसरे को गले लगाया। शायद 15 दिन बाद आज विंग ने वांगजी को टच किया है। हाँ, वो रोज़ रात में खाने के बाद जब एक दूसरे के साथ होते थे तब वो एक दूसरे को हग करके घंटों तक बातें करते थे। बाद में वांगजी विंग को किस करके, यानी कभी उसके माथे पे, कभी उसकी नोज़ पे, कभी उसके लिप्स पे हल्का सा पैक करके गुड नाइट विश करके ही सोता था। बट इतने टाइम पे इन दोनों में इसलिए कुछ नहीं हुआ जिसे विंग भी मिस करता था।
इसलिए वांग जी का ये हक उसे अच्छा लगता है। वो शायद गुस्सा था, नाराज था, लेकिन वांग जी के इस हक में मतलब मेल्ट सा हो जाता है और वो भी वांग जी को उतना ही प्यार से हक करने लगता है। अब वांग जी थोड़ी देर तक विंग को ऐसे ही अपने बाहों में रखता है और फिर हल्का सा विंग से दूर होकर पहले की तरह प्यार से उसके माथे पे एक हल्का सा किस करता है और बोलता है, क्यों क्यों तुम मेरे पास अकेले में मिलने नहीं आते? अब जब देखो हमेशा मदर या फिर जिंगी और शिजोई तुम्हारे आसपास में रहते हैं, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? क्योंकि मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आती है। इस बात पे विंग को हल्का सा ब्लश होता है। क्या उसका ये अल्फा ऐसी रोमांटिक बातें भी करना जानता है? शायद हाँ, जो सिर्फ विंग ही जानता है। इसलिए विंग थोड़ा ब्लश करते हुए हल्का सा दूर के हल्का सा गुस्सा करते हुए नखरे दिखा देता है, क्यों आता मैं आपके पास? आप आए मेरे पास जब मुझे पनिशमेंट मिली थी। मैं पूरा दिन आपका वेट कर रहा था, लेकिन आप मेरे पास एक बार भी नहीं आए। आप शायद मुझसे नाराज़ थे, मुझे यही लगा। अविंग थोड़ा सा मुंह नीचे करके बोलता है। अविंग के को ऐसे नाराज़ होते देखकर और शायद विंग को बुरा लगा सोचकर वांग जी तुरंत उसके फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और फिर से प्यार से उसके माथे पे किस करके बोलता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें पनिशमेंट मिली है। मुझे किसी ने बताया नहीं और तुमने भी नहीं बताया। जब मैं होश में आया तुमने तो मुझसे बात भी नहीं की और वहाँ से चले गए। मैं पूरा दिन तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। वो तो मुझे शाम को पता चला कि तुम वहाँ थे और मैं तुमसे मिलने आया। अभी कि ये बात सुनने के बाद आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है और महसूस करता है, हाँ वो तो खुद वांग जी को उससे मिला ही नहीं। होश में आने के बाद तो उसने भी वांग जी से कोई बात नहीं की थी, तो उसे अब उसके प्यारे से बुद्धि से दिमाग को ये चीज़ महसूस होती है कि यार उसने खुद ये गड़बड़ करी है। इसलिए वो सॉरी भी बोल देता है, जिससे वांग जी को विंग पे और प्यार आ जाता है और अब वो विंग को पैशनेटली ऐसे ही लाइब्रेरी में किस करने लगता है, जिससे विंग को बहुत शौक लगता है। यहाँ क्योंकि ये एक पब्लिक ही प्लेस है, उसे नहीं पता कि वांग जी ने यहाँ इस पे तालिस्मान लगा दिया, कोई अब इस रूम में आ नहीं सकता है, इन दोनों की बातें कोई बाहर सुन नहीं सकता। उसे तो यही लगता है क्या पता कोई तुरंत इस लाइब्रेरी में आ जाए, क्या पता कोई लोगों को ऐसे करता हुआ देख ले। इसलिए वो थोड़ा नर्वस होते हुए वांग जी को रोक के हल्का सा दूर होता है और बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं अल्फा? अब कोई हमें देख लेगा। जिससे वांग जी को विंग की एक मासूम सी हरकतें और क्यूट लगती हैं और अब वो विंग को जोर से खींच के अपनी गोदी में ही बैठा लेता है। विंग ये देखकर शौक है क्योंकि वो इस समय वांग जी की बाहों में है और वांग जी बड़े प्यार से विंग को गले लगा के बैठा हुआ है। वो वांग जी उसे बार बार छुड़ाने की कोशिश करा और उसे समझाने की कोशिश करा कोई आ गया तो, लेकिन वांग जी तो आज बिल्कुल मूड में नहीं है। उसे अपना ये डरा हुआ घबराया हुआ बनी बहुत क्यूट लग रहा है। विंग को थोड़ा सा परेशान करने का मन कर रहा है वांग जी का, क्यों ना करे। वांग जी को भी तो परेशान किया है ना विंग ने, क्यों उससे बात नहीं कर रहा था, गुस्सा कर रहा था, और आज जब उसे पता चला वो क्यों गुस्सा कर रहा है तो वांग जी को उस पर मतलब और क्यूट लग रहा है क्योंकि वो जानता है विंग थोड़ा एज में उससे छोटा है। यही एक अंडरस्टैंडिंग कपल के बीच में होता है। शायद मैडम लैन सोच रही थी वो इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाएंगी। वो वांग जी के सामने कई बार ये चीज़ बोलती भी थी, उसे मेच्योर होना चाहिए, उसे अब मेच्योर होना चाहिए, लेकिन वांग जी विंग को ज़बरदस्ती मेच्योर करने के पीछे नहीं पड़ा। वांग जी जानता है विंग अगर मासूम है, बच्चा है, तो वो धीरे धीरे ही चीज़ें समझे। वो उसे ज़बरदस्ती चीज़ें जल्दी हैंडल करो, शादी हो गई है तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, अगर एज के साथ बढ़ना चाहिए, उस चीज़ की जिद नहीं करता, बल्कि उसे मौका दे रहा है, उसे अपने हिसाब से अपनी तरह से चीज़ें समझने के लिए। इसलिए वो विंग की इन मासूम हरकतों को भी कभी इरिटेट नहीं होता, उसकी भोलेपन और उसकी गलती पे कभी नाराज़ नहीं होता कि तुम्हें में अंदर कॉमन सेंस नहीं है, तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी आती, इस तरह से नखरे नहीं, गुस्सा नहीं करता, बल्कि उसे प्यार से ही हैंडल करता है। विंग को भी वांग जी का ये केयरिंग और सॉफ्ट नेचर बहुत पसंद है। इसलिए वो भी कई बार वांग जी के लिए खुद भी चेंज करने की कोशिश करता है। मैडम लैन की आधे से ज़्यादा कड़वी बातें भी पी लेता है, यही सोच के कि चलो यार वो उसकी मदर इन लॉ है पर उसका हस्बैंड तो उसे प्यार करता है ना, तो बेचारा उन चीज़ों में भी एडजस्ट हो जाता है। रिश्ते शायद ऐसे ही संभाले जाते हैं। अगर आपको आपका हस्बैंड केयर करे, प्यार करे, तो अपने इन लॉज की बुरी बातें भी आपको बुरी नहीं लगती। ये लगता है कि जब आपका हस्बैंड इतनी केयर कर रहा है तो उसकी फैमिली की 4-5 बुरी बातें भी आप सह लोगे। वांग जी की वजह से शायद विंग भी इसी वजह से जेंटल हाउस में मैडम लैन के नखरे सह लेता है, और आज विंग को वांग जी का ये प्यार और केयर बहुत क्यूट लग रहा है। आज
2 घंटे की क्लास में कोई क्लास नहीं होती, कोई भी गोल्डन कोड स्ट्रॉन्ग करने की बात नहीं होती, सिर्फ रोमांस और प्यार होता है। विंग और वांगजी की नोक-झोंक होती रहती है। वांगजी विंग को छेड़ता रहता है और विंग ऐसे ही ब्लश करता रहता है। थोड़ी देर बाद विंग वांगजी को छेड़ना शुरू कर देता है और फिर हमारे बेचारे वांगजी ब्लश करने लगते हैं। और विंग भी फुल वांगजी को छेड़ा कि क्या यही करना है इन 2 घंटे की क्लास में, क्या रोज़ 2 घंटे की क्लास में यही हुआ करेगा। जिससे वांगजी आज तो कुछ नहीं बोलता, यही सोच के कि वो कल से विंग को समझाएगा, लेकिन आज तो उसको खुद इतने दिन का अपने अंदर का भरा हुआ वो प्यार निकालने का मौका मिल रहा है, तो वो क्यों मिस करे। वैसे भी इन दोनों के बीच में उस टाइप की फिजिकल रिलेशनशिप तो अभी बनी नहीं है जिसमें वो ये अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे करें। उनके बीच में तो हमेशा यही प्यारी सी किस, हग, नोक झोंक और यही बातें चलती रहती है। एक्साइटमेंट में विंग भी कुछ देर बाद क्या उसका लास्ट दिन कैसा रहा, उसने क्या क्या सीखा, उसे किस क्लास में मज़े आ रहे हैं, वो सारी बातें भी बता रहा है। इन शॉर्ट इन 2 घंटे में यही सब कुछ होता है। और विंग और वांगजी बड़े प्यार से अपनी फर्स्ट डे की क्लास करते हैं। वांगजी विंग को अब हमेशा मतलब एक तरीके से जिनशी वापस लाने की कोशिश तो कर ही रहा है, जो अभी विंग को पता नहीं, लेकिन वो अभी भी अटैम्प्ट करता है। उसे रात में अकेले अब वो बेड बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वो पूरे टाइम विंग को मिस करता ही है। लेकिन हाँ, वो अभी ये खुल के विंग को भी नहीं बता सकता। वो विंग को डराना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि विंग ये सोचे कि वांगजी उसके साथ किसी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी अभी करना चाहता है। इसलिए वो विंग के साथ जैसा उसका नेचर मतलब अभी रिलेशनशिप चल रहा है वो उसी में खुश है। वहीं दूसरी तरफ कुरैन को अच्छे से पता था कि ये 2 घंटे की क्लास में कुछ होने नहीं वाला, इसलिए वो जानबूझ के थोड़ा सा वांगजी को तेज करने की सोचते हैं और बड़े प्यार से वांगजी से पूछते हैं, तो कैसी है विंग की गोल्डन कोर, आज क्या स्पेशल सिखाया उसने विंग को, जिसे वांगजी के कान पूरी तरह से रेड हो जाते हैं। वो क्या बताया अपने अंकल को कि कुछ सिखाया नहीं है, आज तो बस रोमांस ही हुआ है, तो बेचारा कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता है। वही कुरैन इस चीज़ पे हल्का सा मुस्कुरा के अपनी दाढ़ी सहलाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। पूरा दिन विंग की क्लासेस पे चलती है। धीरे से वापस ये दोनों अपने रिलेशनशिप के ट्रैक पे वापस आ रहे हैं। मैडम लैन की नफरत और गुस्से में करीबी इनकी बीच की वो दूरियां जैसे ऑलमोस्ट इन दोनों के प्यार ने कुछ ही दिनों में ख़त्म कर दी हैं। अब फिर से विंग पहले की तरह ही अपनी नॉटी अंदाज में वापस आ गया है। ये चीज़ जिंगी और सिजोई भी फील कर रहे हैं। जिंगी और सिजोई को भी लगता है ये 2 घंटे की स्पेशल क्लास आजकल काफ़ी जादू कर रही है विंग के ऊपर। पूरा दिन विंग अपनी बाकी क्लासेस लेता है। 2 घंटे विंग के वांगजी के साथ स्पेंड भी करता है, जिसमें वांगजी अब उसे उसकी गोल्डन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग अलग मेडिटेशन सिखा रहा है, अलग अलग उसे नॉलेज दे रहा है, कुछ एक्सरसाइज भी करवाता है। इन शॉर्ट वो विंग को ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार ही प्यार करते हैं, दोनों बेचारे टाइम पढ़ाई भी हो रही है पर प्यार भी हो रहा है, दोनों काम साथ साथ में चल रहे हैं, बैलेंस हो रहा है दोनों के बीच में। वहीं दूसरी तरफ जिंगी और सिजोई भी वापस से विंग के चेहरे की ये ब्लश और खुशी देख के खुश हैं। वहीं मैडम लैन के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैडम लैन बहुत कोशिश कर रही हैं विंग की कोई और पहले की तरह कमी पकड़ें, गलती पकड़ें, कोई और इन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करें, लेकिन उनकी किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ा। विंग को वो जिस हिसाब से ताने और बातें सुनाती हैं उस चीज़ से विंग को कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा, वो चुपचाप से सो रहा है। मैम लैन को लगता है ये इंसान तो एक नंबर का चिकना घड़ा है, इस पर कुछ चीज़ का असर क्यों नहीं हो रहा। कितना ये भी एक नया तरीका है जो विंग ने सीखा है। जब कोई इंसान आपको जिलाना चाहे, चिढ़ाना चाहे और आपको परेशान करना चाहे और आप परेशान हो, उल्टा जवाब दो, उल्टा उनसे लड़ो, तो वो इंसान एक तरीके से वो चीज़ जीत जाता है। वो आपके मुंह से 4 गलत बातें और निकाल के आपके अंदर कमियां ही ढूंढ लेते हैं। लेकिन अगर आप उन चीज़ों पे रिएक्ट ना करो, गुस्सा ना करो और शांति से चुपचाप उन चीज़ों को इग्नोर कर दो, तो सामने वाला और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और गुस्सा हो जाता है कि मैंने इतना एफर्ट डाला, इसे इतना गुस्सा दिलाने की कोशिश करी, इसके मुँह से कुछ गलत निकलवाने की कोशिश की, लेकिन इसने तो कुछ करा ही नहीं, ये तो शांति से इग्नोर करके चला गया। ऐसा ही हाल कुछ मैडम लैन का भी है। मैडम लैन कोशिश तो करती है विंग से ये सब करवाने की, लेकिन विंग ऐसा कुछ नहीं करता। तो बड़े आराम से शांति से मैम लैन की सारी बातें सुन लेता है। वो जब तक जेंटल हाउस में रहता है तो बिल्कुल शांत और बिल्कुल सही जैसा मैडम लैन चाहती है वैसा ही रहता है। पर जब वो उस हाउस से बाहर निकलता है तो वो फिर से अपना बदमाश सा, शरारती सा विभूषण बन जाता है। फुल नाटक करता है, फुल मस्ती करता है, क्लासेस में क्वेश्चन करता है, क्लासेस में मस्ती करता है। विंग की इस तरह से लाइफ को करीबन 1 हफ्ता और बीत जाता है।
इस एक हफ्ते में धीरे धीरे विंग को क्लासेस में इंटरेस्ट भी आ रहा है और वहीं विंग के अंदर क्लासेस वाले अल्फ़ा को भी इंटरेस्ट आ रहा है। मैंने जैसे बताया ये लोग नहीं जानते विंग लैंड फॉरेन है, तो बहुत सारे अल्फ़ा अब विंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आए दिन दूसरे दिन उसके डेस्क के पास में कोई ना कोई कुछ ना कोई कोटिंग गिफ्ट रख देता है। कई लोग अपने नाम के साथ तो कुछ लोग बिना नाम के, लेकिन विंग उनमें से किसी चीज़ को कभी टच नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता, एकदम से वहीं छोड़ के चला जाता है। विंग को पता है कि लोग अभी उसकी और वांगजी की शादी के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन विंग इन लोगों के को ना ही कोई रिस्पॉन्स करता है और ना ही कोई अपना रिएक्शन देता है, क्योंकि उसका ध्यान तो सिर्फ उसकी पढ़ाई में है, इसलिए वो इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। लेकिन ये गिफ्ट की बातें धीरे धीरे मिंग्याओ के कान में पहुंच रही हैं। मिंग्याओ भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल अल्फ़ा है, ओ सॉरी ओमेगा है, तो कुछ अल्फ़ा उस पर भी लाइन मारते हैं। वही अल्फ़ा आजकल मिंग्याओ को ये बातें बता देते हैं। मिंग्याओ इन लोगों के थ्रू वाइन के बारे में इंफॉर्मेशन लेता रहता है। जैसे उसे ये पता चल रहा है कि दो अल्फ़ा तो पूरी तरह से विंग के पीछे पागल हो गए हैं, जिनका नाम है शू यांग और शू शे। ये दोनों विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। विंग का ये एरोगेंट नेचर, जैसे वो लोगों को इग्नोर करता है, वो चीज़ और ज़्यादा शू यांग को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वहीं शू शे को तो विंग की ब्यूटी ने ही पागल बना रखा है। आजकल वो पूरा टाइम जहाँ जहाँ विंग जाता है उसके आसपास घूमता रहता है। विंग वैसे उसे इग्नोर भी करता है और दूसरा टीचर्स भी, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उनकी लैंड फॉरेन है, तो उसे अलग ही ट्रीट करते हैं, उन्हें अल्फ़ा से अलग ही बैठाते हैं, अल्फ़ा से अलग ही थोड़ा सा एक होता है ना डिस्टेंस बना के ही सिखाते हैं, ताकि विंग के लिए भी अनकंफर्टेबल ना हो और कोई विंग के ज़्यादा क्लोज भी ना है। विंग का यहाँ पे कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है। विंग हमेशा अल्फ़ा से एक स्टैंडर्ड और एक डिस्टेंस मेंटेन करता है, ताकि कोई उसकी तरफ से कोई गलत सिग्नल ना जाए। लेकिन उसके बावजूद ये दोनों अल्फ़ा विंग के पीछे पागल हो चुके हैं और ये चीज़ विंग मिंग्याओ को एक नया आइडिया दिलाने की कोशिश करता है। आज जब विंग, क्योंकि विंग अधिकतर क्लासेस के बाद शिजोई और जिंगी के साथ कहीं ना कहीं घूमता इन द सेंस कि वो लैंड क्लैन के अंदर ही कभी किसी झरने पे चले गए, कभी कहीं किसी गार्डन में बैठ के खेलने लगे, कभी कभी वो माउंटेन्स में भी चले जाते हैं ऐसे ही घूमने, मस्ती करने, वॉक पे। इन शॉर्ट जो विंग और जिंगी और शिजोई ये काम करते हैं जो चीज़ मिंग्याओ को पता है, और मिंग्याओ अभी किसी और को ये चीज़ नहीं बताता, क्योंकि वो इस चीज़ का, इस मौके का कहीं फ़ायदा उठाना चाहता था। ये लोग तीनों ये चीज़ छुपके ही करते हैं अपनी मस्ती में, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें अलाउड नहीं है ज़्यादा जंगलों में जाना या इस टाइप की हरकतें करना। आज भी ये तीनों चुपचाप से फिश पकड़ने चले गए हैं। इन्हें पता है कि ये चीज़ करना अलाउड नहीं है, लैंड क्लैन में फ़िश पकड़ना अलाउड नहीं है। लेकिन विंग जब उन्हें फर्स्ट टाइम लेके गया था और उन्हें पकड़ के दिखा रहा था, तो इन दोनों को उस चीज़ में बहुत मज़ा आया था। तो अधिकतर ये लोग माउंटेन के पास लेक में चले जाते हैं इसी तरीके से फ़िश पकड़ने। आज भी ये लोग ऐसे ही कर रहे थे। विंग जब इन्हें फर्स्ट टाइम लेके गया था तो शिजोई बहुत परेशान भी हो रहा था, लेकिन विंग ने बोल दिया था कि डोंट वरी, वो लंजा को संभाल लेगा। वहीं जिंगी को पता है कि मतलब लांग वांगजी विंग पे जल्दी से गुस्सा नहीं करता, तो वो भी इस चीज़ के लिए अग्री होके मान जाता है। इन शॉर्ट ये तीनों हर बार की तरह आज भी अपने ही तीनों ही गए थे अकेले में, बिना ये सोचे कि आज विंग का पीछा करते करते शूशे और शुयांग भी वहाँ पहुँच गए हैं। विंग बड़े आराम से एक कोने में जिंगी बैठा हुआ है और एक साइड से जोई अपने कुछ समय पानी में पैर डाल के आराम से पानी में खेल रहे हैं। वहीं जिंगी और विंग मस्ती से पानी के अंदर खेल रहे हैं, कभी फिश पकड़ के एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, कभी पानी एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। ये तीनों बेचारे अपनी मस्ती में मगन थे, बिना ये सोचे समझे कि कुछ दो अल्फा इनकी इन हरकतों को देख रहे हैं। वहीं जिंगी थोड़े टाइम में जब इन दोनों की वजह से हरकत इस नाटक से बोर हो जाता है, तो कहता है कि वो वापस जा रहा है क्लैन में, तुम दोनों आराम से आ जाना, इससे पहले किसी और को पता चले और तुम दोनों के डांट लगे। वहीं जिंगी और विंग तो वो शिजोई को जाने देते हैं और अपने मस्ती में लग जाते हैं।
वहीं विंग पानी में मतलब अपने हानफूट थोड़ा ऊपर करके पानी के अंदर खड़ा हुआ है। उसके कपड़े भी काफ़ी हद तक भीग गए हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी भी फेंक रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मस्ती में जैसे मछली पकड़ने के लिए बार बार हाथ नीचे भी डाल रहे हैं, तो उसके कपड़े भी भीग गए हैं, जिससे उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो रही है। वहीं शुशे और शुयांग के लिए तो ये एक हेवनली व्यू है, इस तरह विंग को ऐसे देखना। वहीं शुयांग तो नहीं, पर शुशे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो आगे विंग को छेड़ने पहुंच भी जाता है, यही सोच के कि अभी तो विंग अकेला है, क्योंकि उसे दूर से सिर्फ यही लगा था कि शुजोई के साथ जिंगी चला गया है, बिना ये देखे कि जिंगी भी वहीं पर है, पर वो थोड़ा दूर पे खड़ा हुआ था, तो अभी तो दूर से सिर्फ इसे विंग ही दिखा। शुशे पहले उससे विंग के पास जाता है और पीछे से उस एकदम से बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो इन गीले कपड़ों में। जिसकी इस आवाज़ को एक अल्फ़ा को अपने पास सुन के विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। ये आवाज़ जिंगी ने भी सुनी, इसलिए वो भी तुरंत अपने पास पड़े बाहर वाले एक हानफू से खुद को कवर करता है और वहीं पीछे मुड़ के देखता है, तो वहीं विंग बड़ी बड़ी आंखों से शुशे को देखता है और गुस्से में बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस तरीके से मेरा पीछा करते हुए तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? इस बात पे शुशे अपने आप में, अपने घमंड में कि वो एक अल्फ़ा है और विंग तो एक ओमेगा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इसलिए वो बिना अपने ऊपर कंट्रोल करे उस पानी में ऑलमोस्ट नीचे आने लगता है विंग के पास। वहीं विंग गुस्से में थोड़ा दूर होकर पीछे जाता है और अपनी सेबियान को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो सेबियान को उठाता अचानक से शुशे उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे विंग को बहुत गुस्सा आता है। उसके दांत बुझ गए हैं और वो गुस्से में घूर घूर के पहले शुशे को देखता है और उस हाथ को देखता है और गुस्से में शुशे को बहुत ज़ोर से धक्का मार के अपने आप से दूर कर देता है, यानी अपने हाथ को छुड़ा लेता है और चीखते बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की ना तो पूरा लैंड क्लैन तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में, उसका ऑरा बहुत ज़्यादा गुस्से में। अब विंग थोड़ा अलग होता है और जल्दी से अपनी सेबियान उठा लेता है और उसे खोल के अनशील्ड करके शुशे के बिल्कुल गले के पास रख देता है और चीखते हुए बोलता है, तुम यहाँ आए कैसे? कब से पीछा कर रहे हो तुम मेरा? मैंने तुम्हारे से वो कोटिंग गिफ्ट ना लेके तुम्हें साफ साफ ये संदेश पहुंचा दिया था कि मुझे तुम में या तुम्हारे गिफ्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बावजूद तुम इस तरीके से मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ सकते हो? मुझे उम्मीद नहीं थी। शू क्लैन लीडर इस बात पे फ्यूचर शू क्लैन लीडर शुशे को भी बहुत गुस्सा आता है। एक तो ये ओमेगा उस पर तलवार उठा रहा है और ऊपर से उसको रिजेक्ट करके इस चीज़ को इस तरीके से चीख के बता रहा है। वो इस चीज़ पे बहुत गुस्सा होकर अपनी भी तलवार निकाल लेता है और विंग पे ऑलमोस्ट अटैक कर लेता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि विंग कोई कमज़ोर ओमेगा नहीं है। 2 वॉर में ही वो धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। इससे पहले विंग उस पर कुछ और अटैक करता, पीछे से एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, ये क्या हो रहा है? जिसपे विंग की नज़र उस तरफ जाती है। वहीं जिंगी जो चुपचाप से पीछे छुप के खड़ा था, क्योंकि जिंगी के कपड़े ज़्यादा भीगे हुए थे, विंग के कपड़े तो सिर्फ नीचे से और उसकी बाजू ही भीगी हुई थी, और जिंगी इस तरह से भीगे कपड़ों में नहीं आना चाहता था एक अल्फ़ा के सामने, और उसे देख रहा था कि विंग उसे प्रॉपरली फाइट कर रहा है, तो उसे वो पीछे बाहर निकलता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लोग खड़े हैं उन्हें देख के उस जिंगी की भी हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे लांग वांगजी है, मिंग्याओ है, उनके चेहरों पे बहुत ज़्यादा गुस्से वाले एक्सप्रेशन है। वांगजी भी विंग को यहाँ इस तरीके से इस पानी में ऐसे खड़े हुए देखकर काफ़ी शौक है। उसे दिख रहा है कि विंग के कपड़े पूरी तरह से विजिबल हैं, इन शॉर्ट भीग के चिपक गए हैं, तो उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह से शेप विजिबल है। और वहीं ये शूशे नीचे पड़ा हुआ है और विंग की तलवार उसके बिल्कुल गले के पास में है। वहीं मिंगाओ एकदम से बोलता है, ये क्या हो रहा है? वी वुशियान, तुम इस तरीके से एक अल्फा से अकेले में यहाँ मिल रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम? अचानक से विंग ये सुन के शॉकिंगली मिंगाओ की तरफ देखता है। क्या वो इस अल्फा से अकेले में मिल रहा था? ये क्या बकवास है? विंग किसी अल्फा से अकेले में नहीं मिल रहा था, बल्कि ये अल्फा था जो उसका पीछा कर रहा था। वहीं वांगजी का ध्यान तो इस समय पूरी तरह से विंग पे है। उसने देखा कि किस तरह से विंग ने शुशे को पीछे से धक्का मार के, मतलब पीछे शुशे को नीचे गिरा के उसके ऊपर तलवार रखी है। तो वांगजी को समझने में देर नहीं लगी कि शायद शुशे ही विंग के साथ कुछ कर रहा था, इसलिए विंग ने ये तलवार निकाली हुई है। मिंगाओ की कोशिश और अटैम्प्ट बिल्कुल फेल सा ही दिख रहा है। उसे मिंगाओ की कोई बात समझ नहीं आती है। वो बिल्कुल अपनी जगह से आगे आता है और तुरंत अपना ऊपर का एक हानफू उतार के विंग को पूरी तरह से उससे कवर कर लेता है, और फिर विंग के बिल्कुल आगे आके शुशे को तरफ गुस्से में घूर घूर के देखने लगता है।
वहीं शुशे भी मिंग्याओ के इस बात का फ़ायदा उठा के एकदम से, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये बात है वो एक्सेप्ट करेगा कि वो विंग का पीछा करते हुए यहाँ आया है, तो कहीं ना कहीं उसे बहुत बुरी पनिशमेंट मिलेगी जो लैंड क्लैन के लोग देते हैं। लेकिन अगर वो ये बोल देगा जैसे मिंग्याओ कह रहा है, तो कम से कम वो इस अल्फा ओमेगा को भी पनिशमेंट के लिए बराबर हिस्सेदार बना देगा, इसको उसको भी पनिशमेंट भी मिलेगी। और वो यही चाहता है। विंग ने वो क्या जिस तरीके से उसने विंग ने उसे रिजेक्ट किया, उसके ईगो को जो हर्ट हुआ है, इसलिए वो विंग के ऊपर नाटक करते हुए एकदम से बोलने लगता है, ये तुम क्या कर रहे हो विभूषण? हम लोग तो यहाँ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे ना, तुमने मुझे स्पेशली यहाँ अच्छा अकेले में मिलने के लिए बुलाया और अब तुम मुझे पे तलवार उठा रहे हो, ये कौन सा तरीका है? क्या तुम्हें पता चल गया था कि तुम्हारे सेट लीडर आ रहे हैं इसलिए तुम ये नाटक कर रहे हो? अचानक से शुशे इस तरह की बकवास करने लगता है। विंग को एकदम से बहुत बड़ा शौक लगता है और ऐसा ही शौक बेचारा पत्थर के पीछे खड़े हुए जिंगी को भी लगता है। क्या उसे अच्छे से पता है कि विंग यहाँ पे उसके और जिंगी शिजोई के साथ आया था, वो किसी इससे अल्फा के साथ अकेले नहीं आया। लेकिन इस समय इससे पहले वो आगे आगे कुछ बोल पाता, उसे और शौक लगता है पीछे आ रही इस बड़े से लोगों के ग्रुप के, जिसके अंदर उसके फादर लैन कुरैन है, मैडम लैन है, मैडम मिंग है और कुछ और लैन क्लैन के सीनियर्स हैं। ये सारे एक साथ यहाँ आ रहे हैं। वैसे तो मिंग्याओ ने इन्हें पहले ही खबर पहुँचा दी थी, लेकिन इन्हें यहाँ आने में कुछ टाइम लग जाता है, जिसके कारण पहले वो और वांगी ही यहाँ पहुँचे थे। अब जिंगी जो हिम्मत करके आगे आने ही वाला था, वो अपने फादर और मैडम लैन को वहाँ देख के डर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी इस तरीके से अकेले यहाँ आने के लिए, जो कि उसके फादर आजकल रूल्स को लेकर बहुत सीरियस हैं। लैन शिचैन के अचानक से किसी और के साथ यहाँ से भागने के कारण काफ़ी सारे रूल्स ओमेगास के लिए बना दिए गए थे और उनमें से एक रूल ये भी था, इस तरीके से अकेले पहाड़ में आने से मनाही, जो इन लोगों ने करी है। बेचारा जिंगी घबरा के पनिशमेंट के थ्रू बाहर निकलता नहीं है, वो इतना ज़्यादा डर जाता है। लेकिन बाकी लोग ये शुशे ने बोला उस बात को सच मान के यही सोचते हैं कि क्या सचमुच में विंग इससे अकेले मिलने आया था। वांग जी शायद भी विंग को बिल्कुल कवर करे खड़ा है और सब लोग शॉकिंगली वहाँ पे खड़े हुए हैं और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या सचमुच में वांग जी और विंग के बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? क्या सब लोग मिलके विंग के बारे में जो एक अच्छी इमेज बननी शुरू हुई थी वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगी? क्या होगा उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। कैसे लग रहा है आपको ये फैन फिक्शन, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।